हेलो एंड नमस्कार, मैं वैशाली गोगी आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे चैनल पर। कोरोना वायरस महामारी एक ऐसा दुश्मन है जिससे लगातार पूरी दुनिया एक जंग लड़ रही है और इसके लिए सबके पास एक हथियार भी मौजूद है, कोरोना वायरस वैक्सीन। और उसके साथ लगातार वैक्सीनेशन की प्रक्रिया शुरू है और इस वायरस को हराने के लिए लगातार मेहनत की जा रही है। लेकिन ये वायरस यानी कि दुश्मन ऐसा है जो हर बार एक नया रूप अख्तियार करता है और हमारे सामने नई मुसीबतें खड़ी कर देता है। लेकिन फिर भी हमारे पास एक तरीका है इस वायरस को हराने का, वो है खुद को सुरक्षित रखना, जैसे कि मास्क का इस्तेमाल करना, खुद को सैनिटाइज रखना, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना और ज्यादा भीड़ भाड़ वाली जगहों पर ना जाना। लेकिन ये वायरस लगातार नए नए रूप परिवर्तित कर रहा है और टेंशन को बढ़ाया जा रहा है, क्योंकि जब से स्कूल कॉलेजेस खुले हैं टीचर्स और स्टूडेंट्स कोरोना की चपेट में आ रहे हैं। लेकिन इतनी सारी खबरों के बीच में मैं आपको बताऊंगी सिर्फ और सिर्फ 5 महत्वपूर्ण खबरें। तो चलिए दोस्तों, आज के हमारी टॉप 5 खबरों की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर हम सबसे पहले जानेंगे हमारे देश में कोरोना का हाल। देश में एक बार फिर कोरोना का खतरा बढ़ता दिखाई दे रहा है। कोरोना के बढ़ते आंकड़े अब हर दिन 20,000 के आंकड़े को पार करने लगे हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी आंकड़ों के अनुसार कोरोना वायरस के नए मामले सामने आने के बाद देश में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या 1,13,33,728 हो गई है। बता दें कि पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस संक्रमण के 24,822 नए मामले सामने आए हैं, जबकि 140 लोगों की मौत हुई है। देश में अब तक 1,09,73,260 लोग रिकवर हो चुके हैं, जबकि इस समय 2,02,022 एक्टिव केस हैं। पिछले 24 घंटे में हुई मौतों के बाद देश में मृतकों की संख्या बढ़कर अब 1,58,446 हो गई है। ICMR के मुताबिक देश में पिछले 24 घंटे के अंदर 8,40,635 कोरोना जांच की गई। दूसरी अपडेट, WHO ने जॉनसन एंड जॉनसन की वैक्सीन को इमरजेंसी अप्रूवल दिया। इसके दूसरे डोज की जरूरत नहीं पड़ती। WHO ने शुक्रवार को अमेरिकी दवा कंपनी जॉनसन एंड जॉनसन की सिंगल डोज कोरोना वैक्सीन के इमरजेंसी यूज की मंजूरी दी है। मंजूरी के बाद इसे अब इंटरनेशनल कोवैक्स कैंपेन के तहत गरीब देशों को सप्लाई किया जा सकता है। जॉनसन एंड जॉनसन टीके की खास बात यह है कि इसके 2 की बजाय सिर्फ 1 डोज की जरूरत पड़ती है। ब्राजील ने कोरोना संक्रमण के कुल केस में भारत को पीछे छोड़कर दूसरे नंबर पर पहुंचा दिया है। ब्राजील में कल 84,047 मरीज मिले। इसमें कुल संक्रमितों का आंकड़ा 1,13,68,316 पर पहुंच गया है। तीसरी अपडेट, पंजाब कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच सभी स्कूल बंद, 8 जिलों में लगा नाइट कर्फ्यू। कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों ने चिंता बढ़ा दी है। महाराष्ट्र और केरल के बाद पंजाब ऐसा राज्य है जहां सबसे ज्यादा मामले मिले हैं। इस बीच पंजाब सरकार ने शुक्रवार से 4 और जिलों में रात का कर्फ्यू लगाने और सभी स्कूलों को बंद करने का फैसला किया। अधिकारियों ने बताया कि लुधियाना, पटियाला, मोहाली, फतेहगढ़ साहिब, जालंधर, नवाशहर, कपूरथला और होशियारपुर में रात का कर्फ्यू लगा दिया। यहाँ रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू लगाया गया है। राज्य के शिक्षा मंत्री विजय इंदर सिंगला ने बताया कि स्कूली शिक्षा विभाग ने सभी सरकारी एवं निजी स्कूलों को बंद करने का आदेश दिया है। चौथी अपडेट, भारत में बढ़ा कोरोना का खतरा, कई जगह लॉकडाउन, इन राज्यों में भी अलर्ट। भारत में कोविड-19 के मामले एक बार फिर से बढ़ते दिखाई दे रहे हैं। आलम यह है कि महाराष्ट्र में नागपुर के इसके बढ़ते मामलों को देखते हुए जहां लॉकडाउन लगाया गया है, वहीं पंजाब के कुछ इलाकों में नाइट कर्फ्यू लगाने की घोषणा की जा चुकी है। केंद्र और राज्य सरकारें दोनों ही स्थिति पर अपनी कड़ी निगाह रखे हुए हैं और लगातार रोकथाम के उपायों की समीक्षा भी की जा रही है। महाराष्ट्र में कोरोना वायरस संक्रमण बेकाबू होता नजर आ रहा है। ऐसे में यहाँ के परभणी जिले में भी लॉकडाउन लगा दिया गया है। परभणी में लॉकडाउन शुक्रवार रात 12 बजे से सोमवार सुबह 6 बजे तक रहेगा। महाराष्ट्र के कैबिनेट मंत्री नवाब मलिक ने इसकी जानकारी दी। हालांकि इस दौरान जरूरत की चीजें लोगों तक पहुंचती रहेगी। 5वीं अपडेट, कोरोना के बढ़ते मामलों के चलते औरंगाबाद में लगा संपूर्ण लॉकडाउन। महाराष्ट्र में कोरोना वायरस संक्रमण के मामलों में वृद्धि के कारण सप्ताहांत यानी कि वीकेंड पर यानी कि शनिवार और रविवार को औरंगाबाद में पूर्ण लॉकडाउन लगा दिया गया है। औरंगाबाद जिले में कोरोना वायरस संक्रमण के मामलों की कुल संख्या 57,755 है, जिनमें से 5,569 केस एक्टिव हैं। एक अधिकारी ने बताया कि कर्फ्यू शनिवार मध्य रात्रि से शुरू होगा और सोमवार सुबह 6 बजे खत्म होगा। उन्होंने बताया कि जिले की नगर पालिका परिषदों, नगर पंचायतों और इन सीमाओं से बाहर 3 किलोमीटर क्षेत्र में कर्फ्यू लगाया जाएगा। अधिकारी ने बताया कि सरकारी कार्यालयों, मेडिकल स्टोर, अस्पतालों और आपातकालीन सेवाओं में लगे वाहनों को कर्फ्यू से छूट दी जाएगी। उन्होंने बताया कि सुबह 6 बजे से सुबह 9 बजे तक होम डिलीवरी की अनुमति होगी। तो दोस्तों, ये थी आज की टॉप 5 खबरें। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आई होगी
और आपके लिए इसी तरीके से हर रोज हर बार हर रात 8 बजे कोरोना वायरस और उसकी वैक्सीनेशन से जुड़ी 5 महत्वपूर्ण खबरें लेकर आती रहूंगी। आप बस चैनल के साथ बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।